मैं भी तुमसे ये कहने वाली थी कि इसे ठीक कर देना जुमाना। मैं इसे ठीक कर ही रही हूँ। हाँ जुमाना, जरा इनका पानी बदल दो, इनकी ताजगी बरकरार रहेगी। तुम्हारे पास एक किताब थी ना, लेकर तो आओ जरा। खोलो तो इसे इसमें रख देते हैं। जब ये गुलाब सूख जाए तब इसे देखोगी तो वो याद आएगा जिसने ये गुलाब दिया था। किसने दिया था ये तुम्हें? ये ओजान साहब ने आपके लिए लिए थे। मेरे लिए तो नहीं लिए थे। खैर जाने दो। मैं इसका पानी बदल देती हूँ। आपको और टेस्ट भी लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है। आज मुकम्मल मुआयना कर लेते हैं। नर्स के साथ चली जाइए। नायला साहिबा, आप जरा रुकें, बात करनी है। मैं इनके साथ जाऊंगी। जाने मन, फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं तो अब आदी हो चुका हूँ। नायला साहिबा, मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नायला साहिबा, परेशान न हो, लेकिन आपके शौहर के स्कैन में एक गुठली नजर आई है। कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुकम्मल नताइज अभी सामने नहीं आए। आमतौर पर हमें मरीज को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन हमीद साहब की तबीयत की वजह से हम उन्हें कुछ नहीं बता सकते। नायला साहिबा, ठीक है। हेलो उमर। आयजा, कैसी हो तुम? सब खैरियत है ना? अम्मी अंदर चेकअप करवा रही हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम बताओ कैसे हो? मेहमद से बात की है मैंने। उमर, कोई पागलपन तो नहीं किया ना? सब कुछ ठीक है? ये काम आज ही खत्म हो जाएगा। बस मेरी कोशिश यह है कि बाबा को कम से कम दुख हो उसकी वजह से। आज शाम तक अगर मेहमद खुद जाके बाबा से बात कर ले तो ठीक है, वरना मुझे यह मामला खुद खत्म करना पड़ेगा। सब अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो, मुतमईन रहो। अम्मी आ गई है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। किससे बात कर रही थी? यास्मीन से। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? कहा सब ठीक है, कोई मसला नहीं। डॉक्टर ने कहा 2 हफ्तों में बिल्कुल पहले जैसा सेट हो जाएगा। चलें, अच्छा है, अल्लाह आपको शिफा देगा। अच्छा, मैं वॉशरूम से आऊं, फिर निकलते हैं। मैं मदद करती हूँ। अरे नहीं बेटा, खुद चली जाऊंगी। हेलो। क्या हुआ जुमाना? तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रही हो? नहीं तो। रेस्टोरेंट में मुरम्मत का काम हो रहा था ना, तो हमने सोचा कि जब तक घर पे रहकर काम कर लेते हैं। नाज़ली, तुम ये पहन लो। शुक्रिया। हम गार्डन में चलते हैं। याद है मैंने तुम्हें पिछले दिनों एक लिस्ट दिखाई थी उजान? उस पर काम करने में मुझे 3 दिन लग गए थे। बहुत अहम लिस्ट है वो, क्या तुम्हारे पास है? ले ली है, मेरे पास है, ऊपर रखी है। चलो, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरी जान, ये पर्स तुम अपने पास रख लो, मैं जब तक अपने काम देख लेती हूँ। नायला आंटी, अस्सलाम वालेकुम। आयजा बेटी, आप ठीक है ना? नहीं हूँ मैं।
प्लीज खुद को संभालें, यहाँ आकर बैठ जाएं। क्या हुआ है? हमीद ठीक नहीं है। स्कैन में गुठली नजर आई है, कह रहे हैं कैंसर भी हो सकता है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं सकूंगी। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। क्या डॉक्टर ने ये हतमी तौर पर कहा है? कोई हतमी बात नहीं कही, लेकिन डॉक्टर के चेहरे से साफ जाहिर था कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हो सकता है कि ये मामला इतना संजीदा ना हो जितना। हम भी यहाँ अम्मी के चेकअप के लिए आए थे। मैं अब चलती हूँ बेटी। ये बात अब तक सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, किसी को पता न चले। ठीक है। ये तो रो रही थी शायद। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, बस वो भी यहाँ चेकअप के लिए आई हुई थी। चले अम्मी, हम भी चलते हैं। देखो, ये मेन्यू हमारे रेस्टोरेंट के लिए बहुत मुनासिब लग रहा है, क्या ख्याल है? अगर ओपनिंग पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। मैंने लिस्ट भी बना ली है, ये देखो एक एक करके दिखाती हूँ और तुम्हें ये सब बहुत पसंद आएगा। तुम आराम से देखना। मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं डर ही गई थी कि कहीं कुछ गिरा ना दूँ इन सारी चीज़ों पर। ये तुम ले जाओगी प्लीज़? हाँ दे दो मुझे। यहाँ काफ़ी कागज़ बिखरे हुए हैं ना, कहीं ख़राब ना हो जाए, वरना हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो अब ये देखो, ये जो लड़की है इसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसे बुलाएं तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, अगर ये आके रेस्टोरेंट से कुछ पोस्ट कर दे तो हमारा काम बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है। जुमाना, जुमाना, ज़रा रुको ना। क्या बात है नाज़ली? मैं दरअसल तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। किस बात की? उस दिन ओजान के बारे में मैंने तुम पर ज़्यादा ही चढ़ाई कर दी थी। ये तक कह दिया था कि तुम्हारी उस पर नज़र है। उफ, हद से बढ़ गई थी मैं। तुमने आज खुद महसूस कर ही लिया होगा कि हम दोनों बस कपल बनने ही वाले हैं वैसे, और उसका सारा ध्यान भी मेरी तरफ रहता है। यार, तुम इन लोगों के घर की दादी की देखभाल कर रही हो और इनके घर की मुलाजमा भी हो। ओजान तुम्हारे बारे में सोचेगा भी नहीं बिला वजह हसद करके तुमसे। मैं नहीं चाहती कि हमारे दरमियान कोई मसला बने। हम एक साथ रहते हैं, यहां तक कि एक कमरा भी शेयर करते हैं आपस में। तुम यहाँ काम करती हो, हम सब एक दूसरे के सामने रहते हैं हर वक्त। तो बस नाज़ली ठीक है, बस करो। ठीक है, दुआ है हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। जी कहिए। तुर्गाय साहब से मिलना है मुझे। वो बाहर गए हुए हैं सर। तो फिर प्लीज उनसे कहिएगा मुझसे राब्ता करें। ठीक है। ये मेरा कार्ड है। वो मामले से वाकिफ हैं। अगर उन्होंने मुझसे राब्ता नहीं किया तो मैं खुद उन तक पहुंच जाऊंगा। जी ठीक है सर। चला गया? जी सर। ठीक है, तुम अपना काम करो। सर रुकिए रुकिए, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। क्या हो रहा है? आखिरकार मुलाकात हो ही गई तुर्गाय साहब। ठीक है, तुम जा सकती हो। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो?
आप उससे भाग रहे हैं जिसे आप पहचानते ही नहीं। मैं कुछ और समझ रहा था। कुछ कर्जदार हैं और वो भी खतरनाक किस्म के। बहुत अफसोस हुआ तुर्गाय साहब। बात मुख्तसर करते हैं। आप मार्केट में घूम फिर कर रेट्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताना पसंद करेंगे क्या मसला है? ऐसा कुछ नहीं है। लागत कम करने के लिए कीमतें मालूम कर रहा हूँ। तो फिर ये टेंडर का क्या चक्कर है? आपने उसके 10वें हिस्से के बराबर भी काम नहीं किया। तो फिर किस चीज पर एतमाद है आपको, बताएंगे? ये समझो तरक्की की कोशिश है। समझ गया। वैसे आप जानते हैं ना कि मैं कौन हूं? उमर ओस्तुर्क हूं मैं। ओस्तुर्क ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा। तो क्या मुझे टेंडर से दूर रखने के लिए धमकी दे रहे हो? अरे नहीं नहीं जनाब, हम सब बिजनेसमैन हैं तुर्गाय साहब। आप जिस टेंडर में चाहे शामिल हो सकते हैं, मगर लगता है आपको हमारी कंपनी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। तो इस दिलचस्पी की वजह जान सकता हूं मैं? कोई वजह नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। बात खत्म। अभी नहीं, फिलहाल एक वक्फा ले लेते हैं। मैं आपसे दोबारा जरूर मिलूंगा। गुलशन साहिबा, अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया बेटा। मैं अंदर जा रही हूं, तुम लोग आराम से बात कर लो। क्या चाहते हो? तुमने उमर को मेरे पीछे लगा दिया। वैसे ये कोई अच्छी चाल नहीं थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मेहमद? मेरी जान छोड़ दो। अब मैं क्या करूंगा तुम्हें पता है? सीधा चचा के पास जाऊंगा फजूल बातें मत करो। और उन्हें जाकर कुछ तस्वीर दिखाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूं। तुम्हें तो अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मेरा दिल बहुत नर्म है, इसलिए तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। अगर तुम मंगनी से पीछे ना हटो तो। मेहमद नहीं, तुम समझते क्यों नहीं हो? नहीं। तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ऐसा मत करो, खुदा के लिए। तो फिर कर लो मंगनी। नहीं कर सकती। तो फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। हमीद ठीक नहीं है। स्कैन में गुठली नजर आई है, कह रहे हैं कैंसर भी हो सकता है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं सकूंगी। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। खुश आमदीद। शुक्रिया सफिया। दादी जान, अम्मी बाबा वापस आ गए। सलाम हो सब लोगों को। तुम्हारे पूछने से पहले बता देता हूं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। कसम से बेटी, यकीन आए तो अपनी मां से पूछ लो। मेरे दिल को अब सुकून मिला। मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह ये तुम्हारा आखिरी चेकअप हो। इंशाल्लाह मैं जान, इंशाल्लाह। आप ठीक है? ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया सफिया, शुक्रिया। आयजा, हेलो बेटी।
आप कहाँ हैं हमीद साहब? मेहमद ने फोन किया कि वो यहाँ आ रहा है। क्या तुम दोनों साथ नहीं हो? नहीं, हम साथ नहीं हैं। कोई बात हुई है क्या? वो वहीं आ रहा है। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, मुंतजिर हम। क्या कहा उसने? वो भी हमारे घर ही आ रही है। बहुत तेज बोल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ सका। पापा जान। मेरी जान। क्या आप थोड़ा और तेज चला सकते हैं? मेहमद, खुदा के लिए कुछ गलत मत करना। थोड़ा और तड़पो तुम। अरे बेटा, ये क्या बदतमीजी है? मेरे हाथ में था, फिर अचानक बंद हो गया। आपने ये लॉक कर दिया था इसीलिए। ये लीजिए, खुल गया। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जान, सुना है रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं। बहुत खुशी हुई, बुरा वक्त टल गया। शुक्रिया बेटा। इनसे मिले। यह है नाजली, मेरे साथ काम करती हैं। रेस्टोरेंट की सारी जिम्मेदारी इन पर है। सलाम आप सबको, मिलकर खुशी हुई बहुत। आपकी सेहत के लिए बहुत दुआ की थी। शुक्रिया बेटी। ये तुम्हारी वही सौतेली बहन नहीं है? नहीं, प्लीज ऐसा मत कहे। मैंने जुमान और बतूल दोनों को हमेशा अपनी सगी बहन जैसा समझा है ना जुमाना? बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। तो तुम दोनों बहनें काम कर रही हो, माशाल्लाह। नाजली ने बहुत से काम पहले ही मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं भी सोच रहा था कि इन दोनों ये बच्चा इतना एक्टिव कैसे हो गया। ये तो सुस्त था बिल्कुल। लगता है नाजली की वजह से हो गया है। तो फिर बेटी, आज रात खाने पर रुक जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारे अभी भी बहुत से काम बाकी है, तो हमें काम की तरफ वापस जाना पड़ेगा, है ना? हाँ, सही कह रही हो तुम। तो फिर इजाजत दीजिए हमें। ठीक है, फिर मिलते हैं बाबा जान। देखा तुमने, क्या बात है। अच्छा लगा, कितनी मेहनती लड़की है ये। अम्मी? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा। माफ कीजिएगा, मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे थोड़े से काम है। अम्मी, अम्मी, आप ठीक है ना? कोई बात है क्या? जोया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थक गई हूँ। थोड़ा रेस्ट कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं, मेरी प्यारी बेटी। खुशामदीद मेहमद साहब, तशरीफ लाइए। खुशामदीद मेहमद। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आ जाओ, खैर तो है ना? बराए मेहरबानी गाड़ी थोड़ी और तेज चलाएं। उमर, मेहमद तुम्हारे घर पहुंच गया है। वो मुझे तुम्हारे बाबा को तस्वीरें दिखाने की धमकी देकर गया है। मैं भी जा रही हूँ, तुम्हारे घर के करीब ही हूँ। ठीक है, मैं भी बस घर पहुंचने ही वाला हूँ, बाद में बात करते हैं। बेगैरत इंसान। खुशामदीद, आ जाइए।
खुश आमदीद आयजा। मैं अभी चचा से बात करने वाला था। मेहमत प्लीज। आयजा, अब जबकि तुम यहां आई गई हो तो बेहतर है कि तुम खुद बताओ। क्या बातचीत हो रही है? कोई मसला है क्या बेटी? हमीद ठीक नहीं है। स्कैन में गुठली नजर आई है, कह रहे हैं कैंसर भी हो सकता है। ये बात अब तक सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, किसी को पता न चले। मेरी मेहमत से आज किसी बात पर बहसबाजी हो गई थी। अरे बच्चों, क्या हो गया है? ये बातें ना करो। ऐसे झगड़े तो हर नए रिश्ते के आगाज में होते ही रहते हैं, इसमें ऐसी कौन सी नई बात हो गई है? हाँ, तो चलो बताओ, क्या फैसला किया है? मंगनी कर रहे हो या नहीं? कर रहे हैं।